कभी बलात्कार पर हाय तौबा, सब चीज पर हाय तौबा होती है। कश्मीर के बॉर्डर को लेकर नेता मरते हैं, उसको लेकर पैसे लेकर के लोग भाग जाते हैं, उसको लेकर लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि गरीबों को लेकर, मजदूरों को लेकर हाय तौबा क्यों नहीं मचती। क्या गरीब मजदूर सिर्फ वोट देने का एक मशीन है? क्या इनकी जिंदगी शरक छाप वाली है? 16 मजदूर मरे या मारे गए, मैं आप सबसे, आप सब विवेकशील लोग हैं, एक बात पूछूं, पटरी पर सोने के लिए किसी तरह की कोई लायक है क्या? दोनों तरफ पटरी होती है, बीच में गिट्टी होता है, सो सकता है कोई? पटरी के बगल में सो जाएगा, पटरी के बगल से लोग चलेंगे, पुल तो थी नहीं कि ट्रेन, लोग जा रहे थे, ट्रेन आ गई। यदि चल भी रहा था तो ऐसा तो होगा नहीं कि लोग ट्रेन को देख नहीं रहे थे। यदि चल नहीं रहे थे, थक गए, तो लोग बगल में सोएंगे, वो घास या पलंग या गद्दा तो लगी नहीं है, पत्थर पर, वो गोल गोल नुकीले पत्थर पर तो सोएंगे नहीं। कोई भी असंवेदनशील मजदूर सो सकता है। जरा आपसे मेरा सवाल है, क्या भूखे प्यासे मजबूर मां और घर से मिलने के लिए जाने वाला यह मजदूर, मुझे माझी जी की याद आ गई, दशरथ माझी। याद रखिएगा, लंबे सफर दूर तक चलने वाला कोई इंसान कभी भी भगवान बन जाता है, लेकिन दुनिया का निर्माण करने वाला, अपनी पेट भरने वाला, दूसरों की पेट भरने वाला, मैं जिस घर में हूं, मैं जो चापाकल चलाता हूं, जिस गाड़ी पर चढ़ता हूं, जिस साइकिल पर चढ़ता हूं, जिस बाथरूम को यूज करता हूं, मेरे यहां जो खाने की व्यवस्था है, यदि ये मजदूर का दो हाथ ना हो, कुम्हार का वो दो हाथ ना हो, कमार का वो दो हाथ ना हो, किसकी बात आप करते हो? क्या हम जी पाएंगे? दशरथ माझी जी पर जब माउंटेन मेन पर पिक्चर बन सकता है उनकी एक इतिहास पे, तो फिर करोड़ों मजदूरों के सफर को आप कैसे देखते हैं? समाज कितना असंवेदनशील हो चुका है। क्या मजदूर सोशल मीडिया पर नहीं है इसीलिए हम नहीं जानते, कुछ नहीं बोलते? क्या मजदूरों का हमेशा शोषण होगा? क्या सिर्फ मजदूरों पर? आपको आश्चर्य होगा, मैं इस घटना को लेकर आई जांच होगी, या तो मजदूरों को मारा गया या तो मजदूर आत्महत्या की, दोनों हालात में ये मर्डर हैं। सरकार के फेल्योर, सरकार ने मजदूरों के भावनाओं को ख्याल नहीं रखा, जिसके चलते वो आत्महत्या की। वो पटरी पर नहीं सो सकते, इतना बेवकूफ मजदूर नहीं हो सकता जो दुनिया का निर्माण करता हो, घड़ा बनाता हो खूबसूरत हाथों से,
जिंदगी को संवारता हो, नकलेश बनाता हो। जिंदगी के पीढ़िया से लेकर के मृत्यु के लकड़ी तक मजदूरों की जिंदगी। यदि लकड़ी जन्म लेते ही हमें लकड़ी के सामान पर रखे जाते हैं तो मरने के बाद लकड़ी पे ही रखा जाता और वो हाथ मजदूर का होता है। रस्सी बनाओ तब, दुनिया की किसी भी चीजों का निर्माण करो तब। सोशल मीडिया पर आज कंप्यूटर से लेके सारी चीजें, मोबाइल से लेके एक एक चीजें, जिंदगी। कोरोना वायरस में यदि आज मास्क बन रहा है, सैनिटाइजर बन रहा है, तो मजदूरों की भूमिका, उसके जीवन को क्या, किसकी जांच होगी? लापरवाह ड्राइवर जिसने ट्रेन रोकने की कोशिश नहीं की, या थके ट्रैक पर आप कहते हो सो गए, उस देवान सरकार जिसको गरीबों का कोई गरज नहीं, उसकी जांच करोगे? थे या उन कुर्सियों की जिन्होंने रेल पर सवार होने वालों को रेल के नीचे धकेल दिया, किनकी जांच हो? मुझे तो समझ में नहीं आता। गुजरात से पैदल बिहार जा रहे मजदूरों के रास्ते में दम टूट जाते हैं, पत्नी के आंसू छलक जाते, लेकिन उसके परिवार को कोई देखने वाला नहीं होता। मजदूरों को हाल पर छोड़ दिया जाता। पैदल चल रहे उनके पांव के छाले पड़ गए। पटरियों के किनारे किनारे पैदल चलने वाला मजदूर सीधा घर की सफर तक जाना चाहता है। मजदूर ना तो ट्विटर पर है, ना फेसबुक पर, ना न्यूज चैनल पर, वरना वो देखता कि उन्हें लेकर समाज कितना असंवेदनशील हो चुका है। सरकार खैर संवेदनशीलता तो खान है सरकार। भारतीय समाज सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव है। गांव ने इंटरनेट को यूज करने में आंकड़ों में शहरों को पीछे छोड़ दिया। हर कोई हर तरह की चीज को पोस्ट कर रहा है। 95-96% लोग इस देश में लॉकडाउन में पॉर्न देखे हैं। 96%। पॉर्न देखने वालों की संख्या 100 में 96। क्या यह संवेदनहीन सरकार नहीं और समाज नहीं है? क्या हम संवेदनहीन नहीं हैं? मैं जानना चाहता हूं। जिंदगी में कभी पॉर्न के बारे में सोच नहीं सका। कौन है वो लोग? 50 को कोरोना का अपडेट दिन में 50 बार चेक करता है गांव में। अपनी कटी हुई सैलरी के बारे में सोच रहा है और आगे क्या क्या होगा, उसके पीछे क्या हुआ था, उस बारे में हम देखते हैं, सोचते हैं। बिल्कुल मिसिंग है। यदि कोई मिसिंग है इस जीवन में तो गरीब। कुछ भले लोग हैं जो सड़कों पर बैठे गरीब को कुछ एक वक्त की रोटी दे देता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं अपनी आंख टेढ़ी कर के देखते हैं गरीबों को। सड़कों पर अभी चल रही वैध गाड़ियां फुर करके धूल उड़ाती हुई निकल जाते हैं। मजदूरों के फोखले हाथ, चलती हुई पैर और आंख के आंसू को कोई देखने को तैयार नहीं, हालचाल पूछने को तैयार। पैदल चलकर जब पैरों की छाले की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल होती है तो कुछ लोग बोलते हैं कि ये फेक न्यूज है। काम की तलाश में उठने वाले मजदूर के हाथ आज भीख मांगने के लिए उठा रहे हैं। किसी ने कहा कि अगर समाज ही आपके बारे में भूल जाए तो फिर वो समाज ही क्या। आजकल मजदूरों की अब कोई बात नहीं करता। वो पहली बात नहीं है। पहले बुजुर्ग बोलते सुना था परंतु कभी समझ नहीं आई। आज जब हाल देख रहा हूं तो समझ आता है कि कैसे हमारा समाज बिल्कुल आंख मूंद बैठा है। ये लोग किसी देश, दूसरे देश के हों। जिन लोगों ने हमारे घर बनाए, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, हॉस्पिटल, मार्केट, सब कुछ, रोड जिस पर मैं चलता हूं, असल में देखा जाए तो सारा दोष हम समाज को भी नहीं दे सकते, क्योंकि समाज की दिशा व दशा बदलने में बरसों लग जाते हैं। अगर देखा जाए तो इस वर्ग को भुलाने में बहुत बड़ा योगदान उन्हीं लोगों का है जिन्होंने इस वर्ग का मसीहा होने का ठेका लिया, दलितों का ठेका लिया, दलित के मसीहा हुए, जीवन पद्धति देख संघर्ष समय में दिन रात जनता के बीच रहा। अब जब कुर्सी आ गई तो हम आपके हैं लोगों के बारे में बात नहीं करेंगे तो दूसरे कौन लोग करेंगे? मैं पूछना चाहूंगा गरीब के नेताओं से, दलितों के नेताओं से, कमजोरों के नेताओं से,
आज एक बार भी वामपंथी पार्टी या कोई पार्टी आपने आवाज सुना कभी कि मजदूरों के सवाल पर क्रांति की बात उन्होंने की? का याद दिला दिया जाए तो आपकी धन से भरी लंका को जलाकर राख करेगा। सबसे बदतर स्थिति मजदूरों की, खासकर प्रवासी मजदूरों की। नेता ये अच्छी तरह जानते हैं जो हजारों मजदूर पैदल अपने घर जाने के लिए निकले हैं, उनकी पीड़ा और गुस्सा सियासी समीकरण को बिगाड़ सकता है। लॉकडाउन के बीच मजदूरों को वापस लाने का राजनीति भी शुरुआत हो जाती है, आसानी से समझा नहीं जा सकता। 2011 की जनगणना के मुताबिक रोजी रोटी की तलाश में अपने गांव छोड़कर महानगरों में जाने वालों की संख्या 5 करोड़ थी और 2022-20 में इनकी संख्या दुगुने हो गई। आश्चर्य। आपको हर न्यूज चैनल पर दिन में औसतन 5 बार किसी न किसी सब्जेक्ट को लेकर बहस होती है। देश में रजिस्टर 887 न्यूज चैनल हैं और 2000 से ज्यादा बिना रजिस्ट्रेशन वाली वेबसाइट और ब्लॉग है। इस हिसाब से देखा जाए तो पिछले 45 दिनों में 4385 डिबेट हो चुकी, जिसमें मात्र 5% मतलब 219 डिबेट गरीब मजदूरों पर हुई, जबकि ये भारत की आबादी का 70% है। ये कहां का न्याय है? ये निष्पक्ष है? ये जानना चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, याद करिए, मजदूर भाई बहनों को बचा लीजिए। जब लॉकडाउन हुआ आपके द्वारा लगातार थाली दिया मशाल जलाई, लेकिन उस धूप नहीं जली, न जलेगी। अब सिर्फ आत्मा जल रही है। हजारों किलोमीटर पैदल चलने की हिम्मत कोई मानव ही जुटा पाता, लेकिन हजारों की संख्या में कई राज्यों में से पैदल घर जाने की हिम्मत करने वाला मजदूर अपने कंधों पर अपनी किस्मत का भविष्य लेकर भूखे प्यासे चले जा रहा है। भूखा प्यासा बिलखते बच्चों की कभी माफ नहीं करेंगे। आप भी फकीर हैं, नेता लोग कहते हैं, झोला उठाकर चल देने की बात करते हैं। आपको दर्द का पता ही होगा, थोड़ा हिम्मत दिखाइए। इस परिस्थिति में हाथ पे हाथ धो के मत उठिए। आपको भी दिन रात खबर आ रही होगी कि मजदूरों की हालात क्या है। प्लीज मैं आप सबसे आग्रह करना चाहूंगा, हिम्मत दिखाइए, खड़े होइए, पूछिए नीतीश कुमार से। आज अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया, मुझे समझ में नहीं आया, और उन्होंने कहा कि दिल्ली के मजदूरों के ट्रेन के पैसे मैं दे रहा हूं, लेकिन सुशासन बाबू, मुझे समझ में नहीं आता कि इतनी खराब स्थिति क्यों। मैं 45 दिनों के बहस में 60 से 70% स्पेस मुसलमान व तबलीगी जमात को दिया गया। लगभग 85% स्पेस मोदी जी और कांग्रेस को 4% गया, और कांग्रेस 4% से भी कम मिला। अब आप सोचिए, रामविलास पासवान जो अपने आप को दलितों का सबसे बड़ा चेहरा, या और भी लोग, आज कबूला है कि 15 लाख गरीब बिहारियों को सरकारी अनाज व अन्न खदान सुविधा नहीं मिल पाएगी, क्योंकि लिस्ट में उनका नाम नहीं है। यह अभी की सबसे बड़ी खबर है, ये रामविलास पासवान जी खुद ही कह रहे हैं। अब आप सोचिए, मैं आपसे आज ये सवाल कर रहा हूं, बेरोजगार लड़के जो हैं वो कौन है? मजदूर का क्या मतलब? जो सिर्फ मेहनत करता है। जो मेहनत करता है वो मजदूर है। ये नेताओं की चिंता क्यों नहीं होती? ये सवाल आज मेरा है। क्या कारण है कि बिहारियों को ले जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही? क्या कारण? हम 10 बजे रविवार को पूरे बिहार और देश में छत पर हो या अपने घर के आगे हो, खड़े होंगे मजदूरों को और बेरोजगार युवा साथियों को अपने घर लाने के लिए। कितनी लाठियां, कितनी यातनाएं। बिहार में भी क्वारंटाइन जगहों पर हम लाठी को यातना खा रहे हैं। कहीं पर आपको आश्चर्य होगा। ये देखिए क्वारंटाइन का स्थिति। आप देख सकते हैं, ये बनियापुर प्रखंड के कन्हौली हाई स्कूल जो क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है,
इसका क्या हाल है। नीचे ऐसे ही बिछा दिया गया है एक बेडशीट, पूरा कीड़ा मकोड़ा हर जगह दिखने को आपको मिल सकता है, गंदगी से भरा हुआ। और इसका पीछे का सिस्टम देखिए क्या है, और ये मच्छर और न लाइट, इसमें देख लीजिए कहीं लाइट का एक भी व्यवस्था नहीं है, ना पंखा ना लाइट, कुछ भी नहीं है। ये पीछे भी देख लीजिए पूरा जंगल ही जंगल है, जो मच्छर और जो ये एक नहीं, आपको आश्चर्य होगा, सीओ वीडियो एसडीओ 2500 रुपया एक व्यक्ति पर, और 2 मात्र व्यक्ति है क्वारंटाइन में। एक घटना नहीं है। मैं 42 दिन के ये करता हूँ, कोई काम 3 दिनों से भूखे हैं हरियाणा में। ना रोटी, पहले 2 दिन 3-4 दिन महीना 15 दिन बोल मिल रहा था, आज 3 दिन से कुछ नहीं मिल रहा है। और हम लोग को साधन दे सिरसा जिला से, हम सहरसा जिले चले जाए। और नीतीश बाबू, आप इतना निर्लज और बेलज क्यों हैं? आपको, आपकी सरकार को शर्म क्यों नहीं आती? ट्रेन में कहीं भी बच्चे को कुछ मिलता तक, खाने और पानी तक नहीं मिलता, भूखे प्यासे जाते हैं मजदूर, कहीं ट्रेन रुकती तक नहीं। मजदूरों का टैक्स लोगे बिहार। नीतीश जी, आज बिहार की जनता यह जानना चाहती है, आप कौन सी दुश्मनी हम लोग उससे बोल रहे हैं, कौन सी? ये हालात पैदा किए आप दोनों भाइयों ने। पलायन की शुरुआत आप दोनों भाइयों से हुई। फैक्ट्री बंद कर दी, एक एक चीज बंद कर दी, न्याय नहीं मिली, सड़कों पर चलने की स्थिति नहीं थी। थाने, सीओ, ब्लॉक, वीडियो, कलेक्टर के यहां हमारी औकात पैर की मिट्टी में मिला दी। मजदूर, मेहनत का व्यक्ति हमारी जिंदगी का हिस्सा है, मेरी जिंदगी उसके बगैर अधूरा है। आप क्या बताना चाहोगे? सबसे मैं जानना चाहता हूं नीतीश जी, यह है सभी राज्यों का टेस्टिंग का रिपोर्ट। सबसे कम टेस्ट हुए बिहार में, अभी तक 30,320 लोगों का मात्र टेस्ट हुआ, जबकि आबादी 12 लाख। महाराष्ट्र की सेम आबादी 2 लाख से ऊपर टेस्ट हो चुके। आधी आबादी 5 करोड़, वहां 1,56,000 टेस्ट हो चुका राजस्थान में, मात्र आधी आबादी। तमिलनाडु आधी आबादी 1.5 लाख से ऊपर टेस्ट हो चुके, 2 लाख से ऊपर। क्या नीतीश जी सब जगह बिहार को मारोगे? टेस्ट नहीं, 36 जगह क्वारंटाइन पॉजिटिव हो गया। सुपौल में 1 मरीज, खगड़िया में 4 मरीज निकल गए, जबकि ये लोग ग्रीन जोन में थे। टेस्ट नहीं होने के कारण महामारी पूरे बिहार में फैल रही है। कब ये कोहबर घर से और दुनिया को बचाएंगे? बिहार में 1,68,00,000 राशन कार्ड धारी परिवार है, उन्हें प्रति परिवार 1 किलो दाल देना था। 23 मार्च को नीतीश जी ने घोषणा किया, 26 मार्च को केंद्र सरकार ने घोषणा किया। अभी तक 1 किलो दाल, 1,68,00,000 पैकेट नहीं बन पाया। अब नेफेड से बात हो गई, पैकेट बना रहा है। 46 दिनों के बाद 1 किलो दाल नहीं मिली। बिहार में भी आपका यही हाल, क्वारंटाइन में भी यही हाल। सारे पैसा पदाधिकारी और नेता मिलकर लूट रहे हैं। और बिहार के बाहर जब पैसा दिल्ली सरकार दे रही है 15%, 1000 ट्रेन लगेंगे, मिनिमम 100 ट्रेन चाहिए। हम लगातार प्रेशर बना रहे हैं, लगातार आम आदमी पार्टी की कोर टीम से मैं मिल रहा हूं, यहां से दिल्ली से भेजने के लिए तैयार हैं। फिर क्यों? दिल्ली सरकार हमसे कहती है कि नीतीश जी तैयार नहीं है। महाराष्ट्र सरकार पहले बोल दी नीतीश कुमार तैयार नहीं है। गुजरात में हमारे मजदूरों को जबरदस्ती कॉन्ट्रैक्टर और ठेकेदार बंद किए हुए। लगभग जगहों पर कॉन्ट्रैक्टर लोग अब जबरदस्ती हमारे मजदूरों को जबरदस्ती बंधक बना के रखे हुए, और कोई बोलता तक नहीं है। क्यों? ये सवाल क्यों? ये जवाब देना पड़ेगा। आप बात तक नहीं करते हो, क्या है ये सवाल है। मैं
इतना गंभीर विषय पर कोई मंत्री मुंह तक नहीं खोलता। ये मुंह खुलेंगे हिंदू मुसलमान पे। क्यों? मैंने कहा 45 दिनों में 85% बीजेपी को, 4% से कम 70 से 80% जमाती और मुसलमान पर बहस हुई। और जबकि 3 जगह सब बाराती, अहमदाबाद में, दिल्ली में और आगरा में, तीनों जगह ट्रंप गए। क्या हुआ? सबसे ज्यादा इस पर बहस नहीं होगी, इस पर चर्चा नहीं होगी। मजदूर विषय से बाहर, सब्जेक्ट नहीं है। कभी देश के प्रधानमंत्री ने मजदूरों और गरीबों पर चर्चा नहीं की। क्या आप आएंगे एक बार, चर्चा करेंगे? इन रेलवे पर कॉमन आदमी का हिस्सा है, संसाधन। फिर ये रेलवे आज मजदूर और आम आदमी को उनके घर क्यों नहीं पहुंचा रहे? बिहारियों ने तय कर लिया कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं अब काम नहीं करूंगा, साफ शब्दों में। फिर अब क्यों जबरदस्ती बिहारियों को रखना चाह रहे? याद रखिएगा, यदि सही में बच्चे की सौगंध है आप सबको, भगवान की सौगंध है, सही में आपको यदि बिहार और बिहारी के प्रति दर्द होगा, जब आप थाली बजा सकते हैं, दीप जला सकते हैं, 350 डॉक्टर आज तक नहीं आया, उसके लिए कोई दीप नहीं जला। 3 बार सैनिक हमले हुए, उस पर कोई बहस नहीं हुई। मजदूर मर गए, इस पर कोई चर्चा नहीं हुई, उसको 1 करोड़ रुपया नहीं मिलेगा। बिहार में एक सैनिक मर गए, उसको 1 रुपया मदद नहीं मिली। एक बार चर्चा तक नहीं हुआ, क्योंकि इस बार उस पर हाय तौबा नहीं था। सोशल मीडिया और टीवी पर चर्चा नहीं थी, इसीलिए नेताओं ने उस पर फूल माला नहीं चढ़ाया। मजदूर कौन है? मैं शहीद का दर्जा की मांग करता हूं। आज लॉकडाउन की सबसे बड़ी ताकत मजदूर। और यदि आपको थोड़ी भी गैरत होगी, रविवार के 10 बजे दिन में आप सब लोग हाथ में तख्ती लेकर के, कूट लेकर आप खड़े होंगे। मैं अपनी पार्टी के साथी और अध्यक्ष से मैं देख रहा हूं कुछ बड़े सीनियर लोगों की दोगलई, अपनी बीवी बाल बच्चा से फुर्सत नहीं, और जब उसके जात धर्म मजहब की बात आएगी तो वो बड़ी बड़ी बात करें। लेकिन जब आज इंसानियत और मानवता की बात आ रही है, तो ऐसे नेता का चरित्र और चाल दिखा। और जो लोग क्वारंटाइन में घर बैठ करके अपनी लंबी लंबी बात कर रहे हो, ऐसे लोगों के साथ खड़े होने के लिए मैं तैयार नहीं हूं। मैं आग्रह करूंगा कि 10 तारीख को पूरा बिहार के यूथ अपने घरों पर खड़े होकर पटरी लगाकर बिहार के मजदूरों की आवाज बनिए, वापस लाने के लिए, युवाओं को वापस लाने के लिए। प्लीज एक बार मैं हाथ जोड़ता हूं। यह कार्यक्रम आपकी बात मेरे साथ कल 4 बजे, हर दिन 4 बजे मैं आपसे करूंगा। आपके साथ, आपकी बात मेरे साथ, आपकी बात मेरे साथ। हर जिले में 3 व्यक्ति से, गरीबों से, मैं कोमल लोगों से बात करूंगा कि उसकी क्या स्थिति, और मैं शेयर करूंगा। वो जो अपनी फीलिंग शेयर करेगा, मैं उस पर काम करूंगा। लेकिन रविवार को 10 बजे दिन में हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से इस मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री को बताएं, और देश के गद्दार मुख्यमंत्री और जनप्रतिनिधि को बताएं, और उस नासमझ, बेवकूफ, नकारे विपक्ष को, जो हमेशा संकट में गायब हो जाना, जिसकी अपनी कोई हैसियत नहीं, उनको बताएं कि आज जरूरत है मजदूरों को वापस लाने की। यह तैयारी हम सबको मिलकर करना होगा। 10 तारीख को दिल्ली में जहां जहां जो लोग हैं वो भी, और बिहार के सारे लोग वो खड़े हों। मेरा आपसे आग्रह है,
मैं ये विनती आपसे करूंगा। और 16 मजदूर जो आत्महत्या किया या उसको मारा गया, उसकी श्रद्धांजलि भी 10 तारीख को हम उसी दिन ताकत के साथ देंगे, उस परिवार के साथ खड़े होंगे, शहीद के दर्जे की मांग करेंगे। पुनः एक बार आप सबसे आग्रह करेंगे कि अब प्रेशर बनाइए। हर सरकार पैसा देने को तैयार है। मैं लगातार हर दिन 20 से 25 जगह जाकर जितनी मेरी क्षमता है मदद करने की कोशिश कर रहा हूं। मेरी हैसियत और क्षमता घटती जा रही है। लगातार 46 दिनों से टीम हर अकाउंट में 500,000 जितनी औकात है उसके द्वारा भेज रहे, जो मेरी हैसियत नहीं थी। मेरी हैसियत बहुत छोटी, पैर की धूली है, मेरी कोई औकात नहीं है, संसाधन नहीं है, सेंस है, हिम्मत है, नियत है, और जिसके बदौलत मेरी जिंदगी है वो गरीब है, वो मजदूर है, वह मेहनत कोश लोग हैं, वह यूथ हैं। उनके लिए अपने को मिटा देंगे, अपने को समाप्त कर देंगे। ये लड़ाई है हमारी। मजदूर क्रांति की शुरुआत परसों 10 बजे से हम करेंगे। मजदूर क्रांति की शुरुआत परसों 10 बजे से, परसों 10 बजे से। और इस सरकार और इन नेता एमएलए एमपी को बताएंगे 20% मुट्ठी भर लोग अब शासन नहीं करेगा। 70 से 80% लोग जो निर्माण करता है इकोनॉमी का, देश का, समाज का, यूथ, किसान, बेटी और मजदूर, उसका शासन होगा। इस लड़ाई को आगाज करें और ट्विटर पर लिखें, शर्म करो नीतीश, बोझ मत समझो। क्वारंटाइन को दिखाया, 3 दिन से भूखे, 1 महीने दिखाया 10 क्वारंटाइन का जगह है, और सारे पैसे पदाधिकारी खा रहे हैं। 2500 रुपये का एक दिन का खाना एक व्यक्ति का, एक क्वारंटाइन में 2 व्यक्ति था। और जांच आप देख लिए, सभी जगह 2 लाख, 3 लाख, 1.5 लाख ऊपर। मेरे यहां 46 दिनों में 33,000 जांच। सोचिएगा इस सरकार के बारे में। मैं हाथ जोड़ता हूं, कितनी निकम्मी बेशर्म सरकार, कितनी कायर कमजोर जल्लाद सरकार, आदमखोर, मौत का सौदागर। इस सरकार से जवाब पूछिए। यही मैं आपसे आग्रह करूंगा, हाथ जोड़ता हूं। मजदूर और बाहर रहे युवा साथियों के लिए आवाज बने, यह मैं आपसे अपील करता हूं। धन्यवाद, नमस्कार।